तो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू इन्वर्टर। यस राइट तो कहिए, राइट तो वर्ड है ना, और क्या ना उसका वर्ड है ना। सर सिखाओ सिखाओ सर। सर यहाँ से भी दिख रहा है। ये वाला हाँ ध्यान दो। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल फॉर 5 मिनट्स कल सिखाऊंगा बस। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल जो भी रहेगा वो नेट प्रॉफिट से आप चालू करो। फोटो निकाल रहे कुछ लोग तो। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, ठीक है। इधर से तुम आ रहे हो, मैं देखता हूँ। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल से चालू करो। अब देखो ढंग से, अभी मैं बुक प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ? लाइट गई इसलिए। नेट प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ? मुझे बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है रेम्यूनरेशन के लिए। डू यू एग्री? वॉइस जो एक दूसरे को चिपक के बैठे, ध्यान दो ढंग से। बुक प्रॉफिट कैलकुलेट इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे नेट प्रॉफिट, मुझे रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है। अगर मेरे पीएनएल को रेम्यूनरेशन ऑलरेडी अगर डेबिटेड है, मेरे पीएनएल को रेम्यूनरेशन ऑलरेडी डेबिटेड है तो गलत है। मैं बुक प्रॉफिट इसीलिए कैलकुलेट कर रहा है कि मुझे रेम्यूनरेशन चाहिए, तो मैं ऐड करूंगा ऐड रेम्यूनरेशन। ऐड रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन ऐडेड है ना ऑलरेडी? यस, तो रेम्यूनरेशन में ऐड करूंगा अगर पीएनएल को ऑलरेडी डेबिटेड है तो। उसके बाद इसके अलावा काफी सारे एक्सपेंडिचर ऐसे होंगे जो पीएनएल को आए हैं लेकिन डिसअलाउड है। काफी सारे एक्सपेंडिचर ऐसे होंगे जो पीएनएल को आए हैं लेकिन डिसअलाउड है, तो ये एक्सपेंडिचर पीएनएल को नहीं आने चाहिए थे। डू यू एग्री? तो लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर पीएनएल को डेबिट हुआ है। मैं नॉर्मल में अपना बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते टाइम क्या करता हूं? पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं लेता। अगर मेरा नेट प्रॉफिट में पर्सनल एक्सपेंडिचर माइनस हुआ है तो मैं ऐड करूंगा और वो मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ाऊंगा। तो सिंपल यहाँ पे एक सिंगल लाइन लूंगा, ऐड एक्सपेंडिचर्स डेबिटेड टू पीएनएल, डेबिटेड टू पीएनएल बट नॉट अलाउड। और आई कैन से यहां पे एक चीज और एक लाइन लिखने से अच्छा है, ऐड ऑब्लिक लेस करो, ऐड ऑब्लिक लेस एक्सपेंडिचर अलाउड ऑब्लिक डिसअलाउड अंडर पीजीबीपी। यानी सिंपल है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर अगर आपका डेबिट नहीं आना चाहिए था लेकिन फिर भी अगर डेबिट आ चुका है तो अगर कोई एक्सपेंडिचर डेबिट, अब मैंने बोला आज कंप्लीट नहीं होते, होमवर्क है। अगर कोई एक्सपेंडिचर सिर्फ ध्यान दो बस, सबको समझेगा, फुल एनर्जी के साथ बात करो। चलो, अगर कोई एक्सपेंडिचर पीएनएल को डेबिट इन लोगों ने मारना चाहिए था लेकिन डेबिट नहीं मारा है तो डेबिट करो। यानी फॉर एग्जांपल पिछले साल का लेटर से आपका सेल्स टैक्स जो पिछले प्रीवियस ईयर में 43B में डिसअलाउड हुआ था वो अगर इस साल में अगर अलाउड है तो यस इस साल में यहाँ पे माइनस करो, फिर बुक प्रॉफिट निकालो। उसके बाद अगर इस साल का अगर 43B का कोई डिसअलाउंस है यानी इस साल का लेट से बोनस टू एम्प्लॉइज आपने अभी तक रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक अगर पेमेंट नहीं किया तो वो क्या करेंगे, हम उसे ऐड करेंगे। ये सारी चीजें, यानी अगर कोई एक्सपेंडिचर अगर डिसअलाउड है, एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव्स किया डिसअलाउड है, ऐड करो। फिर कैश पेमेंट्स मोर देन 20,000 किया डिसअलाउड है, ऐड करो। डिप्रिसिएशन गलती से ज़ारा डेबिट डाला तो ज़ारा जो है वो ऐड करो, isn't it? So that will be the case. So expenditure जो भी डिसअलाउड होगा वो ऐड करो। और कोई एक्सपेंडिचर अभी तक अपना डेबिट करना बाकी है, लेट अस से साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंडिचर था, अपने को 175% डिडक्शन मिलने वाला था, 200% डिडक्शन मिलने वाला था, तो फिर अपन क्या करेंगे, जो एक्सेस होगा जो अभी तक डेबिट ने डाला तो डेबिट डाल देंगे। उसके बाद लेस करेंगे हम कुछ और एक चीज को, लेट अस से कोई इनकम है जो मेरा पीएनएल को क्रेडिट नहीं आना चाहिए, लेट अस से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीएनएल को क्रेडिट आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए।
मेरा कैपिटल गेन का कोई इनकम आ गया पीएल के क्रेडिट को, उसी के साथ मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कोई डिविडेंड आ गया मेरा पीएल को क्रेडिट को, नहीं आना चाहिए था, जिसकी वजह से मेरा ये जो नेट प्रॉफिट आया वो गलत है। मुझे बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीजीबीपी, इसीलिए क्या करेंगे, लेस करेंगे इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी बट क्रेडिटेड। इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी बट क्रेडिटेड। अगर कोई इनकम अगर टैक्सेबल नहीं पीजीबीपी को, फिर भी अगर क्रेडिट किया है तो हम जरूर उसको बेसिकली माइनस करेंगे, राइट। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट आइटम, एक चीज काफी अच्छी तरह से ध्यान रखो यहाँ पे, सेक्शन 40B मुझे दो टाइप के डिडक्शन देता है। पहला है मेरा इंटरेस्ट टू पार्टनर्स और दूसरा है मेरा रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स। यस, अभी इंटरेस्ट टू पार्टनर के लिए क्या मुझे बुक प्रॉफिट की जरूरत है, लेकिन रेम्युनरेशन के लिए जरूरत है। यस, रेम्युनरेशन अगर ऑलरेडी जो पेड है ना, जो पेड पीएन को डेबिट डाला है तो पेड जो है वो ऐड करो, लेकिन इंटरेस्ट टू पार्टनर्स इज अ डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर व्हाइल कैलकुलेटिंग रेम्युनरेशन। तो मैं अगर बोलूं इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, अभी तक अगर पीएल को डेबिट नहीं डाला तो डालो, और डाला है तो शाम बैठो कुछ भी मत करो। तो लेस इंटरेस्ट टू पार्टनर्स ब्रैकेट में लिख दो इफ नॉट डेबिटेड, इफ नॉट डेबिटेड टू पीएनएल, ब्रैकेट में लिख दो टू द एक्सटेंट अलाउड, टू द एक्सटेंट अलाउड, टू द एक्सटेंट अलाउड। आप लोग बोले तो सीए इंस्टीट्यूट के इतिहास में सबसे महान स्टूडेंट्स कहलाओगे आज के दिन की वजह से। सर अब बेंच बजे, हाँ बस सर अभी बेंच बजे, शान बैठो। इस सारी चीजों के हिसाब से आप सारे स्टूडेंट्स सही में महान स्टूडेंट्स हैं। आई एम ग्लैड टू हैव सच काइंड ऑफ बैच। विल मीट टुमारो मॉर्निंग एट 7 o'clock फॉर बैच।